गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी एंड टैक्स स्ट्रक्चर आफ्टर जीएसटी। तो हम जीएसटी के एडवांटेज के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जीएसटी के बारे में उसके मेन पॉइंट्स नोट किए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी है बिफोर जीएसटी, जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें बिफोर जीएसटी का सिस्टम था। इसके लिए अपने को पहले टैक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात और करते हैं कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसमें दो प्रकार के टैक्स के सिस्टम किए हैं। एक तो आप बोलते हो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और एक उन्होंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में देखो जीएसटी अप्लाई अपने की है, वो लास्ट क्लास में आपको बताए थे 1 जुलाई 2017 से अपने इंडिया में जीएसटी अप्लाई की गई है, ठीक है। और जीएसटी अप्लाई करने वाला अपना जो कंट्री है वो कौन सा है? 161वां देश है। क्लियर? ड्यूल सिस्टम पर आधारित अपनी जीएसटी है। तो बेटा एक अपना क्वेश्चन याद करना है, नोट्स बनाने हैं। मैंने आपको टॉपिक काफ़ी लिखवा भी दिए, इसके मेन पॉइंट्स, और उसमें आपको ये कंफर्म क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि एडवांटेज ऑफ जीएसटी, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि जीएसटी पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो उसमें बेटा आपको क्या बताना होता है? जीएसटी के फीचर्स बताने होते हैं, एडवांटेज बताने होते हैं, मेन पॉइंट्स बताने होते हैं। उसी के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिफोर जीएसटी आफ्टर जीएसटी। ये भी इसी क्वेश्चन का एक आंसर का पार्ट है। तो इसमें अपने को एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें अपन लिखेंगे टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी का अपना सीधा सा लेना देना किससे है? इनडायरेक्ट टैक्स। इससे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से जीएसटी का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है वो इनकम टैक्स पढ़ा है, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर में कौन सा पढ़ रहे हैं? जीएसटी एंड ऑडिट, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपने को बिफोर जीएसटी का एक अपन डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बिफोर जीएसटी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, आफ्टर जीएसटी कैसा रहेगा। तो इसके लिए अपने को बिफोर जीएसटी के नीचे अपन तैयार करते हैं टैक्स। आपको लिखना क्या है? टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। यस, नोट कर लीजिए, टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी। टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी की हम बात करें तो इसमें दो प्रकार के टैक्स अभी आपको बताए हैं। तो इस प्रकार से अपने दो बॉक्स बनाने, एक में तो लिखेंगे डायरेक्ट टैक्स, साथ साथ में लिखते जाइए डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब बेटा सीधा सा है, जो टैक्स पेयर है जिस पर टैक्स लगना है वो ही डायरेक्टली पेमेंट करे, तो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि टैक्स पेमेंट किसी को करना है और पेमेंट कोई और करना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स देता है डीलर को, से कलेक्ट करता है, डीलर नेक्स्ट डीलर से टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से चैन के द्वारा टैक्स कलेक्शन चलता जाता है, और लास्ट में हम जैसे जो कस्टमर है वो लास्ट में टैक्स पेयर है, वो टैक्स पेमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्ट से आपको पूछे कि आप सभी टैक्स देते हो, तो नॉर्मली आप कहते हो कि हम सर टैक्स नहीं देते, पर बेटा सभी टैक्स देते हैं। एक तो डायरेक्टली से जैसे सैलरी पर्सन है वो डायरेक्टली टैक्स देते हैं, तो अपने ये मानते हैं कि भाई हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, परंतु हम सभी टैक्स देते हैं, ठीक है। कौन सा टैक्स देते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट तो आपको पता नहीं है, आपको अभी मैंने पूछा कि टैक्स देते हो, आप कहा कि हम तो नहीं देते हैं टैक्स, पर बेटा इनडायरेक्ट से हम टैक्स देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास आया, फिर नेक्स्ट डीलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर कस्टमर हम जैसे कस्टमरों के पास आया। तो कंजप्शन बेस्ड अपना टैक्स सिस्टम है इंडिया में। क्या है? कंजप्शन बेस्ड, जो कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, उसको टैक्स देना है। तो भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसका हम डायरेक्ट तो हम तो टैक्स देंगे नहीं, हमने तो क्या है प्रोडक्ट खरीदा है रिटेलर से, रिटेलर आगे टैक्स दे के है
ठीक है, इसलिए तो एमआरपी में लिखा ना इंक्लूड टैक्स, तो इंक्लूड टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स को शामिल कर दिया जाता है और लास्ट में जो उसका कंजप्शन करेगा, यूज करेगा, उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप डायरेक्ट टैक्स में पहले समझ लेना। डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल आपको मैन की है इनकम टैक्स, क्लियर। जो सैलरी पर्सन है इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली डिडक्ट सैलरी से कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिस पर टैक्स लगना है वो इसको पेमेंट करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट में टैक्स में काफ़ी टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काफ़ी टैक्स है और स्टेट गवर्नमेंट के भी काफ़ी टैक्स है। तो इसमें कुछ इनडायरेक्ट में सेंट्रल टैक्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इसको फिर फर्दर हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ आ रही है बात आपके। डायरेक्ट टैक्स में मैंने एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स दिया है क्योंकि इनकम टैक्स हम सेकेंड ईयर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने दो पार्ट बना दिए हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी हो गया, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये तीन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। और स्टेट की हम बात करें तो स्टेट में बता लिख लेना एक वैल्यू एडेड टैक्स, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, वेट। इस प्रकार से टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ये था। अब मैंने ये सेलेक्टेड लिखे हैं सेंट्रल और स्टेट के, काफ़ी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इन सभी को ही समाप्त करने के लिए, लगभग को समाप्त करने के लिए वन कंट्री वन टैक्स सिस्टम को लॉन्च करने के लिए जीएसटी अप्लाई की गई है कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग जीएसटी टैक्स सिस्टम न हो, सभी के लिए एक टैक्स सिस्टम हो, इसके लिए जीएसटी अप्लाई की गई है। इसलिए इनडायरेक्ट के जो लगभग टैक्स है उसको क्लोज करके, बंद करके जीएसटी अप्लाई की गई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स थे वो सभी क्लोज कर दिए, बंद कर दिए हैं, लगभग बंद कर दिए हैं, कुछ चल रहे हैं, जैसे वेट है लगभग बंद कर दिए है, कुछ पर चल रहा है। इस प्रकार से ये जीएसटी नहीं थी तो बिफोर जीएसटी का ये स्ट्रक्चर था। आफ्टर जीएसटी क्या सिस्टम है, तो बेटा आपको आफ्टर जीएसटी है उसमें डायरेक्ट पर कोई असर नहीं है, इनडायरेक्ट है, इसमें लगभग इनडायरेक्ट टैक्सों को समाप्त करके जीएसटी के अंदर उसको ले आया गया, इसको समायोजित किसमें कर दिया, जीएसटी में, ठीक है। तो आपको पूछे एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो आप बताइए जीएसटी किस प्रकार का है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स किस प्रकार का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब जीएसटी में बिफोर जीएसटी का स्ट्रक्चर तो ये था, जब जीएसटी लागू नहीं थी बाद में तो हमारा टैक्स सिस्टम ये था। अब आफ्टर जीएसटी है तो अपन देखते हैं कि आफ्टर जीएसटी क्या शेड्यूल रहा है। तो आफ्टर जीएसटी में इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, चेंजेस है इसमें, ठीक है, चेंजेस इस इनडायरेक्ट सिस्टम में है। तो आप इसको लिख दीजिए, टैक्स स्ट्रक्चर आफ्टर जीएसटी, टैक्स स्ट्रक्चर आफ्टर जीएसटी हेडिंग चेंज करिए। तो देखिए डायरेक्ट में तो वैसे ही स्ट्रक्चर बना दीजिए, इनडायरेक्ट में इस प्रकार से आपको लिखना है, इनडायरेक्ट टैक्स में विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर जीएसटी कैसे लगेगी, आउटसाइड स्टेट किस प्रकार से लगेगी वो अपन बात करेंगे। विद इन स्टेट यदि है ट्रांजैक्शन तो इसमें दो पार्ट किए जाएंगे। विद इन स्टेट है तो बेटा क्या लगेगी, दो प्रकार की जीएसटी लगेगी, तो एसजीएसटी और लगेगी एक सीजीएसटी,
एस का मतलब स्टेट को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे राजस्थान है तो यहाँ राजस्थान लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। हरियाणा है तो एच लिखा जाएगा। पंजाब है तो पी लिखा जाएगा, ठीक है। और सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके नीचे लिख देना सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल, ये लिख देना स्टेट, ये और बॉक्स बना देना, ये सेंट्रल ये स्टेट का काम है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सेंट्रल, और उधर लिख देना स्टेट। अब बात करते हैं आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट, आउटसाइड स्टेट है तो जीएसटी के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आउटसाइड स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस केस में आपको IGST अप्लाई करनी है, क्लियर। विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है तो जीएसटी कौन से अप्लाई करनी है, SGST और CGST लगेगी, ठीक है। ये आपको, ये सेंटर की है और ये स्टेट, ठीक है। IGST आउटसाइड स्टेट है तो IGST लगेगा, और IGST कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका टैक्स स्ट्रक्चर, बिफोर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी। तो अपना जो क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो उसमें ये आप टॉपिक शामिल कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना जो आना है मेन थ्योरेटिकल आएगा, जीएसटी के बारे में पूछेगा, उसके निबंध पूछ लिए, फीचर्स पूछ लिए, एडवांटेज पूछ लिए, उसके लाभ लॉस ये पूछ लिए, तो उसमें अपने को ये तैयार करना है, क्लियर। तो बिफोर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी के बारे में आपको मैंने बताया कि जीएसटी अप्लाई करने के बाद स्ट्रक्चर टैक्स का ये बन गया। बिफोर जीएसटी में टैक्स स्ट्रक्चर ये दूसरा था, ठीक है। डायरेक्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ये का ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर कोई नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।